सत्संग जी प्यार से कहना। धन्यवाद। आज मेरा परम सौभाग्य है कांता माता जी के दर्शन करने का अवसर मिला मुझे इस निरंकार की कृपा से। कारण चाहे जो भी बना, पर मुझे ये पता है कि निरंकार ने, सतगुरु माता जी ने मुझे यहाँ भेजा है हम सबको जोड़ने के लिए कि निरंकार से जो है कैसे जुड़ा जाए। माता जी का अनुभव जितना है ना, उससे बहुत कम मेरी उम्र है। तो बात करते हैं माता जी से और हम सीखते हैं आज का लेसन कि निरंकार से कैसे जुड़ा जाए। माँ सत्संग जी, धन्यवाद जी। सत्संग आप सब जुड़े हुए हो, आपसे तो हम सीखते हैं। सब संगत जितना भी ज्ञान लिया सब निरंकार से जुड़े हुए हैं और सबसे सीख ही सीख मिलती है। इस मिशन के बच्चे बच्चे से सीख हमें मिलती है। दासी ने 1960 में शहंशाह अवतार सिंह जी से 9 साल में उनके साथ रही। आज मुझे 1960 में, आज 23 चल रहा है, 63 साल हो गए इस निरंकारी मिशन में जुड़े। जो कुछ सीखा आपके चरणों से, जो कुछ पाया आपके चरणों से, सारे गुरुओं के बड़े आशीर्वाद दासी के साथ जो भी आपसे सीखा, यही अरदास है सतगुरु जीवन का एक एक श्वास परोपकार की काम है। और दासी ने दाएं बाएं कुछ नहीं देखा, ज्ञान लेते ही यूँ ही उन्होंने ज्ञान दिया, ये निराकार ब्रह्म है, देखते ही नाच उठी थी 100% यही परमात्मा। क्योंकि गीता पढ़ी हुई थी, इसलिए सब इसकी डेफिनेशन जब समझी कि ये ओमनी प्रेजेंट है, ऑल माइटी पावर है, ओमनी पोटेंट है, ये फॉर्मलेस, शेपलेस, कलरलेस, एंडलेस, ये सुप्रीम पावर, यूनिवर्सल ट्रुथ है। सारी जितने भी डेफिनेशन टैली की, 1 मिनट ज्ञान कैच कर लिया, 100% यही परमात्मा। उस समय उम्र 22 साल की थी जब इस ज्ञान को, एक ज्ञान लेते ही एकदम ऐसे लगा मेरी 20 लाख की लॉटरी खुल गई। इस तरह मुझे खुशी हुई इसको देखते ही। दाएं देखूं यही नज़र आए, बाएं, चारों तरफ परमात्मा ही परमात्मा नज़र आने लग गया। उसके बाद मैंने सुना ही नहीं वो क्या बोलते गए और मैं भी निरंकार में चली गई। ये बिल्कुल सच है। ये उस दिन की बात सुना रही जिस दिन मैंने ज्ञान लिया था। जब मैं बाहर निकली ज्ञान लेके, सड़क पे मुझे सब ऐसे लगे पानी में मीन प्यासी, मुझे देखकर आए हंसी। सत्संगत मैं इरिटेट होने लगी, बाबा जी ये जो 5वां प्रण लगा दिया ये गलत हो गया। अगर ये ना होता मैं सड़क पे एक एक को पकड़ पकड़ के परमात्मा दिखा देती। ये उस दिन की, उस समय मेरी उम्र 22 साल की, पहले दिन की बात सुना रही हूँ। आज मुझे 63 साल हो गए इस मिशन से जुड़े हुए। सब गुरुओं का हाथ दासी के सिर पे। आज जो कुछ मैंने सीखा आपके चरणों में, जो कुछ पाया आपके चरणों से, सत्संग ये सब आपकी देन है। सतगुरु अंतिम श्वास तक दासी यही मानती। आज भी, आज सत्संग दासी की उम्र 84 साल है, आज भी यही मानती हूँ अंतिम श्वास तक दासी भागती भी रहे, बोलती भी रहे, भागती भी रहे, बोलती भी अभी रहे। माता जी ने एक शब्द बोला कि ऐसा लगा कि जैसे 20 लाख की लॉटरी लग गई हो। तो मेरे को माता जी का ऑरा इतना पॉजिटिव है, इतना स्ट्रांग है कि मेरे को इनके साथ बैठ के ऐसा लग रहा है मेरी 200 करोड़ की लॉटरी लगी हो आज। सत्संगत ये गुरु की शहंशाह जी के साथ दासी 9 साल रहने का मौका मिला, बहुत ही कृपा। आगे 17 साल बाबा गुरबचन जी के, हरदेव सिंह जी के 36 साल, सविंदर जी के, आज सुदीक्षा माता जी की बड़ी कृपा। सत्संग बहुत कृपा इनकी, मेरा सिर पे हाथ है। दासी का कृपा करो कि ये जो आशीर्वाद गुरुओं के मिले हुए ये अंतिम श्वास तक तोड़ निभे। सत्संगत जीवन का एक एक श्वास परोपकार के काम आए। दासी के हाथ में कुछ नहीं, अगर मेरे हाथ में होता तो मैं सारा हिंदुस्तान निरंकारी बना देती। इतना सत्संगत ज्ञान लेते ही दासी के अंदर एक जज्बा उठा। जब मैं घर पे आई, ना खाना पकाया ना पिया, बस निरंकार को देखती रही। कमरे में जाऊं, किचन में, फिर मैंने रात के 10 बजे गीता निकाली, 11वां अध्याय पढ़ा, गीता भी बोलने लगी मैं यही हूँ, यही हूँ। विश्वास पक्का हो गया। रात के 12 बजे कॉपी पेन लिया, 14 पेज की चिट्ठी जलंधर पंजाब अपने माता पिता को लिखी। रात के 3 बज गए, मैंने परमात्मा देख लिया, आप भी जल्दी जाओ। उस दिन मैं रात को 3 बजे सोई।
ये जिस दिन ज्ञान लिया मैं उस दिन की हालत आपको सुनाई है। आज तो 63 साल हो गए, अब अंदाजा अपने आप लगा लो। ये साथ संगत आज एक वरदान दो माता जी, जो भी इस वीडियो को देखे ना, अगर उसके मन में इच्छा हो तो ये निरंकार प्रकट हो जाए। सच यही दासी हर समय यही मांगती है, कोई भी दुनिया में ऐसा ना रहे जिसके कान तक आवाज़ ना जाए। बच्चा बच्चा इस ज्ञान को ले ले। साथ संगत मैं दासी को मांगा था जब 10 साल बाद मुझे, मैं रोज़ प्रार्थना करती थी, बाबा जी मुझे जल्दी ज्ञान देने की आज्ञा दो, मुझसे रहा नहीं जा रहा। 10 साल के बाद 22 साल की उम्र में ज्ञान लिया, 32 साल की उम्र में मुझे ज्ञान देने की थोटी। मैंने बाबा गुरबचन सिंह से मांगा था कि सतगुरु कृपा करना। मैंने माता बाबा जी मुझे और तो कुछ कहना ही नहीं आया था। जब उन्होंने सुबह सुबह मैं दिल्ली गई, कोठी सोई और साथ संगत समागम से पहले 2 दिन चली गई। तो उस समय ये अथॉरिटी स्टेज पे बोली जाती थी नाम ले करके जिनको ज्ञान देने की। तो मैं सुबह 2 दिन पहले चली गई। सुबह बाबा गुरबचन जी कोठी च मिले, मैंने धन्यकार की। कहते कांता बधाई हो, उनके मुख से पहले सुना। अजय तो वो अनाउंस होना था 2-3 दिन बाद। कहते कांता बधाई हो। मैं क्या किस बात की? कहते तेनू ज्ञान देने की अथॉरिटी मिल गई, आज्ञा मिल गई। मैं कहा बाबा जी बहुत अच्छा किया, हमें कहना ही नहीं आता था आगे बोलना क्या। मैं कहा बाबा जी बहुत अच्छा किया। बाबा जी जोर जोर से हंसने लग गए। मैं मांगा तो मैंने कहा बाबा जी एक आशीर्वाद दे दो, शिकार मैंने शेर का करना है, वाह, छोटो मोटो ज्ञान नहीं देना। ये बिल्कुल सच है। तभी ये शेर माता के साथ बैठा। तब से बाबा जी मुझे शेरनी बुलाते थे। वाह, जब भी बुलाना करा लो शेरनी आई है। ये उनके आशीर्वाद है, काम कर रहे, अपनी कोई अक्ल नहीं। श्रीमद् भगवद गीता बचपन से पढ़ती थी, इतनी बार स्टडी किया, पढ़ते पढ़ते 18 अध्याय लर्न हो गए, कंठस्थ हो गए। मैं गीता का सार नहीं समझ पाई। जब ये ज्ञान लिया, जो मैं जिसको हम कहते हैं, जो बहन मेरे पास आई कहती ज्ञान ले लो ज्ञान ले लो, तो मैं कहती थी मुझे सारा ज्ञान है। मेरे ससुराल राधा स्वामी उनका भी लिया, मैं तो 2 गुरुओं का भी ले चुकी हूँ। तो मैंने कहा मुझे सारा ज्ञान है, यही कहती थी। आज मैं किसी को नहीं कहती ज्ञान ले लो, सीधा कहती परमात्मा देख लो, ये एक अलग बात है। ये ज्ञान कहते हो, कहते हैं हम ऑलरेडी ज्ञानी हैं, हमें सारा ज्ञान है। हर बंदा ये जवाब देता हमें ज्ञान है जी सारा, इसलिए कहना ही नहीं ज्ञान ले लो। मैंने धोखा खाया, 1 महीना बहन आके कहती रही ज्ञान ले लो ज्ञान ले लो। अंत में प्रधान लाभ सिंह जी आए। मैंने कहा घर में मेरे पति आए, मैंने कहा बहन जी आप मेरे पीछे पड़ गई हैं, ज्ञान ले लो। कहा ना मैंने ऑलरेडी मुझे ज्ञान है। तो बहन कहने लगी, मैंने गुस्से में कहा कौन सा ज्ञान दोगे आप? कहते मेरे गुरु भगवान के दर्शन कराएंगे। मैं चौंक गई, दर्शन कराएंगे, ये तो कभी सुना नहीं। मैं कहा कौन सा भगवान दिखाएंगे? कहते जो कृष्ण जी ने अर्जुन को विराट रूप दिखाया था। मैंने मत्थे पे हाथ मारा, कहाँ अर्जुन कहाँ मैं, आप मुझे विराट रूप दिखाओगे? कहते हाँ जी। फिर मैं क्या, मैंने कंडीशन रखी, शर्त रखी, अगर खुली आँख परमात्मा दिखाई दिया तो मानूंगी, नहीं तो नहीं। कहते ठीक है। शाम को मेरे पति आए घर पे, मैंने कहा सुना निरंकारी बाबा खुली आँख भगवान के दर्शन कराते हैं। तो मेरे पति कहते हट, इन चक्करों में नहीं पड़ना, भगवान कोई देखने की चीज़ है, ना कोई देख सकता ना दिखा सकता। मैं क्या ऐसा नहीं है, हमें भगवान कहते हम ऑलरेडी, मेरे ससुराल राधा स्वामी थे गुरु वाले, तू खानदान से बाहर जाएगी। मैं कहा बात गुरुओं की नहीं है, ये जन्म ईश्वर को पाने के लिए मिला। लाइफ वंस लिव्ड cannot be lived again and one has to make the best use of it. Life is not merely living but living ideally. The purpose of human life to achieve the God. Aim of our life to know the God. ये जन्म मिला ही परमात्मा को पाने के लिए। मेरे पति कहते जाओ जाओ देख के आओ।
मैं कहनी हम दोनों जाएंगे, पता नहीं भगवान दिखाएंगे क्या होगा, जो होगा दोनों को होगा। इस ध्यान से जो उनके पास भी गई, महाराज अगर खुली आंख नज़र आया तो मानूंगी। तो प्रधान जी कहते बैठो बैठो बैठो। यूँ उन्होंने दिखाया ये निराकार ब्रह्म है, इसकी डेफिनेशन बोली। यूँ उन्होंने दिखाया ये निराकार ब्रह्म है, उनके मुंह में था। मैं एकदम बोल उठी, बस बस महात्मा जी यही परमात्मा। ये 1960 की बात है। आज 63 साल हो गए मिशन में। जिस दिन एकदम दासी ने कैच कर ली यही परमात्मा, 100% यही है। विश्वास हो गया सत्संग। ये पूर्ण गुरु धरती पे अवतरित हुआ जो सीधा परमात्मा दिखाते हैं। यहाँ कोई मंत्र नहीं, कोई रास्ते नहीं, कोई साधना नहीं। खुली आँख ये नज़र आता है, दाएं बाएं चारों तरफ खुली आँख। जब ये परमात्मा नज़र आने लग जाता है तब मनुष्य के अंदर डर पैदा होता है। जब तक नज़र नहीं आएगा, कितने आते हैं कहते 20 साल से ज्ञानवान, 30 साल से, आज तक उनको नज़र नहीं आया। जब तक नज़र नहीं आएगा, अगर नहीं नज़र आए ज्ञान दोबारा ले लो। मैं सबको संगत में कहती हूँ, दोबारा एक शर्म की बात नहीं है, ये नज़र आना चाहिए। जब नज़र आएगा तो अंदर डर पैदा होगा, नहीं तो डर पैदा हो ही नहीं सकता। मैं इसको प्रमाणित करती हूँ। आप सारे संगत बैठी हो सारे, मैं 1 घंटा सांप की बातें करती रहूँ, सांप की चर्चा करती रहूँ, किसी को डर नहीं लगेगा। अगर सचमुच अभी 4 फुट का सांप आ जाए, हम सब की क्या स्थिति है? देखते देखते ही मन की स्थिति बदल गई। सांप को, शेर की घंटा बातें करती रहूँ, किसी को डर नहीं लगेगा। सचमुच शेर सामने आ जाए, हम सब के मन की स्थिति क्या होगी? इसी तरह चर्चा सारा संसार कर रहा। जब परमात्मा नज़र आने लगता उसके मन की स्थिति बदल जाती है, सोच बदल जाती, विचारधारा बदल जाती। आज सतगुरु माता सुदीक्षा जी यही सिखा रही हैं, प्रोस्पेरिटी, सिंसियरिटी, ऑनेस्टी, प्योरिटी सिखा रहे हैं, जीवन जीने की कलाएं सिखा रहे हैं। किस तरह हम सुखी हो सकते हैं, किस तरह हम परोपकार कर सकते हैं। चैरिटी बिगिन्स एट होम, भक्ति का जन्म घर से शुरू करना। परिवार सारा निरंकारी है, ज्ञानवान है, इनको भी सम्मान सत्कार देना, सबको इज्जत दो, परिवारों को इसकी अहमियत समझो, इन रिश्तों की अहमियत समझें। आज सतगुरु माता सुदीक्षा जी यही समझा रही हैं, बच्चे बच्चे का सत्कार करें। बच्चा बच्चा परमात्मा का रूप है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बंगाली, मद्रासी, सिंधी, गुजराती, सारा संसार एक ईश्वर की संतान है। हमारे दिलों में मतभेद सारे खत्म हो गए इस निरंकारी मिशन में आने से। इस परमात्मा को देखने के बाद कोई भरम नहीं, कोई मन के अंदर नहीं है। अब तो सत्संग यही चाहती है दासी के सारी दुनिया ज्ञान ले ले। मेरे बस में नहीं तो मैं तो सारा हिंदुस्तान निरंकारी बना देती। मेरे अंदर जज्बा एक गुरु ने भरा। आज भी इतनी शक्ति जो मैं बोल रही, दिन में 2 सत्संग करती हूँ। सुबह 6 बजे निकलती हूँ, शाम का करके को 8 बजे 9 बजे घर पहुँचती हूँ। ये किसकी शक्ति है? गुरु की। ये निरंकार की शक्ति, अपनी कोई ताकत नहीं। ये सतगुरु मुझे सेवा दी, करा रहा, मैं इस सतगुरु का कर्ज नहीं चुका सकती। सतगुरु तूने मुझे इतनी शक्ति दी है, ताकत दी है, मैं इसका एहसान नहीं चुका सकती। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज कई जन्म लें तो आपका कर्ज नहीं चुका सकते। इतनी ताकत शक्ति दी है, रहमत करो। एक एक श्वास मेरा परोपकार में गुजरे, एक एक सबका जितना भला हो सकते जीवन में अपनी चंदन की तरह खुशबू छोड़ के जाओ। दुनिया याद करेगी, कमाल की बहन थी, कमाल का भाई था। जीवन में कुछ साथ नहीं जाने वाला, यही जाने वाला जो आज सतगुरु माता ही सिखा रही हैं। आज माता जी जीवन पे जोर दे रही हैं, प्रैक्टिकल अपना जीवन हमने कैसे बनाना, कैसे संसार के सामने अपने आप को पेश करना। दुनिया हमारे कर्म देखती है, भाषण नहीं सुनती। भाषण देने वाले बड़े बड़े बैठे हैं। इसी मिशन में हमें कर्म करना सिखाया जाता। ये गुरु की कृपा है जो आज जुड़े हुए हैं। यही दासी आगे भी मांगती, सतगुरु अंतिम श्वास तक मेरा एक एक श्वास परोपकार के काम आए, किसी का बुरा ना सोचूं, गलत नहीं। ये बहुत भारी पड़ता, बहुत नुकसान पहुँचाता। कहते हैं थिंक बिफोर यू स्पीक, बोलने से पहले 4 बार सोचो, किसी को कि हर्ट तो नहीं करेगा, कोई शब्द ऐसा ना निकले किसी को चोट पहुँचाए। यही मांगती है, आशीर्वाद दो अंतिम श्वास तक। ये दासी कुछ जानती नहीं, आपकी सिखलाई है, जो आपसे सीखा वही बोला।
ये पूर्ण सतगुरु आज धरती पे अवतरित हुआ। सोचने की बात है, आप इतनी दुनिया सुन रही है, जाग रही है, संगतों में बैठी है। अब सारे बताओ, रामचंद्र जी कितने आए थे? सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग। एक। कृष्ण जी कितने आए थे? एक। गुरु नानक देव जी कितने आए थे? एक। हज़रत मोहम्मद साहब जी एक। ईसा मसीह जी एक। हर युग में अवतार धरती पे एक आता। उसका रोल होता सीधा परमात्मा दिखाता। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी उस गुरु के जो गोविंद दियो में लाए। आइए इस मिशन, निरंकारी मिशन, माता सुदीक्षा जी सीधा परमात्मा दिखाती हैं। कोई मंत्र नहीं, कोई रास्ते नहीं है। जब हर युग में एक अवतार आया, आज हिंदुस्तान गुरुओं से कैसे भर गया? आप सब पढ़े लिखे बैठे हो, सुन रहे हो, देख रहे हो। आज हिंदुस्तान कैसे भर गया? सोचने की बात है। गुरुओं से हिंदुस्तान भरा पड़ा। हर युग में अवतार धरती पे एक आता, आज भी एक है। आज के युग की मालक सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज सीधा परमात्मा दिखाती। यहाँ कोई मंत्र नहीं, कोई रास्ते, कोई साधना नहीं। हम लकी हैं टू बी इन दिस मिशन। हम लकी हैं जो इस मिशन से जुड़ गए। बड़ी कृपा सतगुरु की। दातार यही अरदास करती हूँ, एक एक श्वास परोपकार के काम आए। ये जीवन जीने की कलाएं, उठना बैठना सब सिखाया मुर्शद, खाना पीना सब सिखाया मुर्शद ने। हम कुछ नहीं जानते थे। साथ संगत तब ये गुरु ने उठाया, गुरु की कृपा। आज जो दासी बोल रही है, गुरु की कृपा से। जीवन दान दिया, गुरु की कृपा से। ये तो मांगती परोपकार जितना कर सकती है जीव। एक बार मनुष्य का जन्म मिला, सुंदर बना के जाओ, अपनी गुडविल छोड़ के जाओ, अपनी इमेज छोड़ के जाओ, दुनिया याद करेगी। कमाल का भाई था, कमाल की बहन थी। ये आज हमारा मिशन सिखा रहा है। कृपा करो, दासी से कोई भूल हो गई हो तो बख्श देना। साथ संगत दाती तो मांगती यही है कि दातार एक एक सांस परोपकार के काम आए, किसी का गलत बुरा सोचूं भी ना। साथ संगत यही आशीर्वाद मांगती है। सोच सुंदर बनाना, हमारी जो थिंकिंग है, थॉट्स है, ये सब सुंदर बनाना, यही मांग है। साथ संगत जी धन्यवाद। माता के साथ बैठ के ना कहीं आंखें भरी हुई हैं और मैं आंसुओं को रोक के बैठा हूँ तू ही नंका, छलकने से। तू ही नंका। मेरी खुश नसीबी है आज परमात्मा को शायद मुझ पे तरस आ गया, इस निरंकार को, मालिक को मुझ पे तरस आ गया कि इस माँ के दर्शन मुझे करा दिए। शायद मेरे ज़िंदगी को पलटना होगा, शायद मेरी ज़िंदगी को इस मालिक ने बदलना होगा। खुशियाँ खुशियाँ, शायद ये मुझसे प्रेम करना शुरू कर दिया इसने, तू ही नंका। तो इस माँ के मुझे दर्शन हुए। बहुत बहुत शुक्रिया इसका, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा माता कि इस निरंकार से ना जुड़ा कैसे जाए? जैसे ज्ञान तो सबने ले रखा है, कई कई बार भी ले रखा है, फिर भी इसकी जो महसूसियत है वो थोड़ी कम होती है जैसे। क्योंकि उसको ज्ञान समझ नहीं आया। अच्छा, ये नकार दिखाई नहीं दिया। एक खुली आंख दिखाई देता, जी जी, ये दिखता है पूरा। जिनको नहीं समझ आया उनको नकार नजर नहीं आया। मैंने सांप की मिसाल दी। हाँ, बिल्कुल। सांप को देखते ही हाँ, मन की स्थिति बदल गई, गई। हलचल मच गई। जिनको ये नजर आने लगता, उनके रंग ढंग, उन भक्तों के रंग ढंग, उनकी स्थिति बदल जाती है। जो नहीं बदले उनको ना कहती हूँ ज्ञान दोबारा ले लो। जी, मैं स्टेज पे बोलती हूँ, नहीं नज़र आया कि शर्म की बात नहीं, ये नज़र आना चाहिए, फिर मन की स्थिति बदलेगी। ये पक्की बात है, समझे ना। ये दिखाई देना चाहिए, फिर मन की स्थिति। चाय पी लो। जी। नहीं, गरम करके माता ठंडी हो। तो ये थी माता जी से कुछ बातें, और ज्ञान को दोबारा ले लें। दोबारा बैठो, देख लो, देख लो इस मालिक को, ये निरंकार देखो, को। दिखाई देता। अगर समझ नहीं आया है हाँ, तो प्लीज़ इसको यही ज्ञान। कारण है जड़े नहीं संगत पे चल पा रहे, जो आज भी गलतियां कर रहे जी। हैं, गलतियां, उनको भी परमात्मा नजर नहीं आया। गलती कर ही नहीं सकता जब परमात्मा नजर आता। हमको सड़क क्रॉस मैंने करते वो अभी वो उसमें देख रहा था माता, मैं कल सीरियल में देख रहा था रात को, कि भगवान श्री कृष्ण जी बता रहे हैं अर्जुन को कि जिसको मेरा विराट के दर्शन हो गए ना, उससे गलत काम होएगा ही नहीं, होएगा ही नहीं। देखो ना, सड़क पार करते हैं, चुराया आता है, रेड लाइट जी सारे जितनी हमारे गाड़ियाँ मोटर ब्रेक लगा जी, लगा देते हैं ना। क्यों लगा देते हैं? रेड लाइट को देख के नहीं। पुलिस कार पुलिस भी कार खड़ा भी खड़ा होता है, अगर वो ना खड़ा हो तो रेड लाइट में भी गाड़ी ले जाते हैं,
ले जाते हो ना। जी जी। क्योंकि पुलिस अच्छा का- माता, एक कमाल की बात और हुई ये सही मेरे साथ। बात समझ हाँ आ बिल्कुल गई। बिल्कुल समझ आ गई। एक कमाल की बात और हुई मेरे साथ अभी। हाँ मेरे साथ एक पुलिस वाला बैठा, हाँ अब रेड लाइट हुई पड़ी है, हाँ अब पुलिस वाले की अपनी मौज है, हाँ मैं बैठा हूँ तेरे साथ चल, हाँ तो ये इसकी कृपा भी हो सकती है ना। अगर इसकी मौज हो जाए तो ये कृपा कर देते। ये कृपा कर दे तो सही बात है। तो इसकी कृपा बनी रहे। बनी रहे। बहुत बहुत शुक्रिया माँ, शुक्रिया, बहुत बहुत कृपा- थैंक यू आपका, कृपा- बहुत बहुत कृपा। थैंक यू। खुशियाँ खुशियाँ। फिर मिलते हैं किसी और नई छोटी वीडियो सी के साथ। अपनी ऐसे ही विचार हाँ बने। जी। बहुत मैंने मंत्रियों को, IAS ऑफिसरों को, हाँ जी हाँ जी गुरुओं को भी ज्ञान करा। जी 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 ये सही है। जैसा आप फरीदाबाद रहते मैं हो हैं, हाँ जी। परिवार सारा रंगा हाँ हुआ जी हाँ जी ज्ञान में। जी जी। बहुत कृपा। मैं तो फिर मिलते हैं किसी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मैं विदा लेता हूँ। शुक्रिया आपके भीतर बैठे परमात्मा का। मेरा नमन स्वीकार। धन्यवाद जी। इनको